गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लिटिल स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि। स्वर संधि का एक पार्ट हमने कर लिया था, उसमें स्वर संधि के दो भेद हमने कर लिए थे। एक था उसमें दीर्घ संधि और दूसरा था गुण संधि। तो चलिए आज जो हम करेंगे वो करेंगे स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब देखिए वृद्धि संधि में क्या है, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाएगा। ओके, अ या, एक मिनट मार्कर निकाल लेती हूँ। इसका साइज तो बहुत बड़ा हो गया मार्कर का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। ओके, तथा अ और आ के पश्चात यदि ओ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें बताया गया है यदि अ और आ के बाद, यदि अ व आ के बाद क्या आएगा, ए आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और यदि अ व आ के बाद, यदि अ व आ के बाद ओ आएगा तो उसका औ हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, ए और औ हो जाएगा। ये चीज़ याद रखने की, वृद्धि संधि में ए और औ हो जाएगा वृद्धि संधि में। ओके, अब देखिए इसमें नीचे क्या है, इसमें देखिए नीचे, पहले चलो इसकी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर से समझाऊंगी, उसके बाद में फिर से रूल समझाऊंगी। ओके, पहले एक बार पढ़ लो। जैसे एक जमा एक, एक जमा एक। अब क्या बोला है, अ के बाद यदि क्या आए, ए आए तो उसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओके, अब एक, क में अ की साउंड है ना, अ आ रहा है ना यहाँ पर, क में अ की साउंड है, अ आ रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब जब ए के बाद अब जब अ के बाद ए आ जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो एक जमा एक क्या बन जाएगा, अकैक बन जाएगा। ओके, जैसे लोक जमा एशना तो क्या बन जाएगा, लोकेशना। अब है मत जमा ऐक्य, मतैक्य, मत जमा ऐक्य क्या बन जाएगा, मतैक्य बन जाएगा। त में अ की साउंड आ रही है, और जो स्वर होते हैं उनको हमें जो है ध्वनियों की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसी से पहचानना होता है। धन जमा ऐश्वर्य तो क्या बन जाएगा, धन जमा ऐश्वर्य, तो ये बन जाएगा धनैश्वर्य। सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। ओके, महा जमा ऐश्वर माहेश्वर, और रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। तो ये जो वृद्धि संधि है, इसमें पहला रूल क्या बताया था मैंने, वेट, इसमें पहला रूल था यदि अ या, यदि अ या आ के बाद क्या आए, ए आए तो उसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओके, तो ये है पहला रूल। तो रूल तो ए बन रहा है ना। अब देखिए ए की मात्रा है ना, अकैक, कैक, लोकेशना, मतैक्य, धनैश्वर्य, सदैव, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव, महेश्वर्य महा जमा ऐश्वर्य, रमेश्वर्य रमा जमा ऐश्वर्य। ओके, तो पहला रूल ये था इसका। अ जमा ओ, अब दूसरा रूल क्या बताया था मैंने इसमें, मैंने दूसरा रूल बताया था आप लोगों को कि यदि अ और, वेट एक मिनट, अ या आ के बाद क्या आएगा, सॉरी, अ जमा ओ, इसमें क्या है, अ जमा ओ, यदि अ के बाद या आ के बाद ओ आता है तो उसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। यदि अ या आ के बाद ओ आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ओके, मतलब वृद्धि हो जाएगी इसमें। जमा वन जमा औषधि का क्या हो जाएगा, वनौषधि। अब आ रहा है ना वन, अ की साउंड, अ के बाद ओ आ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका, वनौषधि। दंत जमा ओष्ठ, दंत अ की साउंड है और ओ, और ओ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, दंतोष्टि। परम जमा औदार्य, परमोदार्य,
परम जमा औसत, परमौसत, महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी, महा जमा ओज, महोज, महा जमा औसत, महोसत, महा जमा औदार्य, महोदार्य। अब देखिए चाहे ओ आए चाहे औ आए तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ओके, तो ये जो हमने संधि की, ये कौन सी संधि की थी, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या है, रूल याद रखने की कोशिश करनी है और एक्सरसाइज करनी है इनकी, ठीक है। जो भी उदाहरण एग्जाम्पल वगैरह होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है प्रैक्टिस करनी है। तो थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, वृद्धि संधि में जो है ए और औ, ए और औ याद रखना है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में ए और औ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें यण संधि। अब यण संधि क्या होती है, अब देखिए यण संधि जो है, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो, यदि ई उ और री का रूल है, ये ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ई और ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ओके, ई और बड़े ई का क्या बन जाएगा, य। और उ और उ और उ का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो पहला है ई का है, ई और बड़ा ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें उ और उ का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। और तीसरा है इसमें र का क्या बन जाएगा, र, री ऋषि का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो देखिए ये जो संधि है यण संधि, य से याद रखना है, य र ल व। ओके, य र ल व, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो याद रखने हैं, इसमें अंतस्थ व्यंजन इसमें बन जाते हैं। तो यण संधि में क्या बनता है, य र व, य र व इसमें बन जाता है। ओके, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी। देखिए जब अति जमा अधिक, अति जमा अधिक, अति तम, अति छोटे ई की मात्रा है ना, तो जब छोटा ई है, ई के बाद क्या है, कोई भी स्वर आना चाहिए, तो अ स्वर आ रहा है ना, ई और अ क्या बन जाएगा, जब ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो अति जमा अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। यदि जमा अपि, ई और अ क्या बन जाएगा, ई और अ, ई के बाद जब भी कोई स्वर आएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, य। यद्यपि, य आ रहा है ना बीच में, यद्यपि। नेक्स्ट है इति जमा आदि, इति जमा आदि, इत्यादि आ रही है ना नीचे बीच में य आ रहा है ना इसमें। अति जमा आचार, अति जमा आचार, ई के बाद जब भी कोई स्वर आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। और ये किस संधि में होता है, यण संधि में होता है, अत्याचार। नेक्स्ट है ऊपरी जमा उक्त, ऊपरी जमा उक्त। अब ई ऊपरी, इसमें छोटे ई की मात्रा है ना ऊपरी जमा उक्त में, और ई के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ आ रहा है। ई के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, तो ऊ आ रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा, उपर्युक्त, क्या बन जाएगा इसका, उपर्युक्त बन जाएगा। ओके, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। नेक्स्ट है नी जमा ऊन, नी जमा ऊन, नी जमा यून, ऊन का क्या बन जाएगा, नयून, नी जमा यून, नयून, वी जमा यू, वयू, प्रति जमा एक, प्रत एक, अति जमा एषणा, अति जमा अधि जमा एषणा, अध एषणा, देवी जमा आगमन, देवागमन, सखी जमा आगमन, सख्यागमन, सखी जमा ऐश्वर्य, सख्यैश्वर्य, नदी जमा ऐश्वर्य, नंदैश्वर्य। ओके, सु जमा अच, स्वच्छ, सु जमा अच क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा रूल क्या था, पहला रूल तो था क्या इसमें, यण संधि में पहला रूल था, यदि ई के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आना चाहिए, ई के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। पहला रूल ये था। ओके, और दूसरा क्या था इसका रूल, यदि ऊ के बाद कोई स्वर आए तो ऊ का क्या बन जाना था, तो वह बन जाना था उसमें, ठीक है। जब हम इसका जो है संधि करते तो उसका क्या बन जाना था, वह बन जाना था। जैसे सु जमा अच, स्वच्छ, सु जमा अच, सु जमा अच, देखिए सु है,
ओके, सु है, सु जमा अच। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना वो वगैरह बीच में, तो रूल क्या है, जब उ आए उसके बाद कोई स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। ओके, तो ये किस संधि में होता है, यण संधि में होता है, तो ये बन जाएगा स्वच्छ। अन जमा अय, इसका क्या बन जाएगा, अन्वय। अन जमा अय अन्वय। अन अन जमा अय अन्वय। अन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अनुजमा अय अन्वय होना चाहिए। ओके, अनुजमा अय अन्वय। हाँ, नीचे देखिए स्लाइड में अनु ही है, अनुजमा अय अन्वय। अब देखिए आप लोग संधि को कैसे पहचानेंगे। अब देखिए जहाँ पर ऊ आ रहा है, ओके, ऊ आ रहा है, उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो उसका व बन रहा है ना यदि, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी यण संधि। ओके, नेक्स्ट है इसमें सु जमा आगत। सु जमा आगत का स्वागत। मधु जमा आलय, मध्वालय। अनु जमा इति, अन्विति। अनु जमा इति, अन्विति। प्रभु जमा एषणा, प्रवेशना। अनु जमा एषण, अन्वेषण। गुरु जमा ओदन, गुरुओदन। वधु जमा आगमन, वध्वागमन। पितृ जमा अनुमति, पित्रानुमति। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। अब देखिए मात्र जमा आज्ञा क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। एक मिनट, अब देखिए इसमें क्या बताएगा, यदि री आएगा, री आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तीसरा रूल ये था। ओके, री आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। ओके, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। रा आ रहा है ना, रा की साउंड आ रही है ना बीच में, पित्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र जमा इच्छा, मातृच्छा। पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। तो ये जो यण संधि है, यण संधि में आप लोगों ने क्या याद रखना है, तो जो यण संधि है उसमें हमें याद रखने की ये ज़रूरत है कि यण संधि में क्या हो जाएगा, य र व हो जाएगा। तो य र व की संधि में हो जाएगा, यण संधि में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें अयादि संधि। अयादि संधि, स्वर संधि कर रहे हैं हम लोग ये, और स्वर संधि के कितने भाग है, 5 भाग है, और स्वर संधि का ये 5वां भाग है। इसका रूल है, यदि ए ओ औ स्वरों का मेल, ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, क्या बताया इसमें, ए ओ औ स्वरों का मेल यदि दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या बन जाएगा, अय। ए का अय बन जाएगा, और ए का आय बन जाएगा। ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाएगा। ओके, अब देखिए पहला रूल क्या है, ए का क्या बन जाएगा, अय। अब देखिए कैसे, ने जमा अन, ने जमा अन, ए आ रहा है ना, ए की मात्रा आ रही है ना, ने जमा अन, तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा अय, नयन। ने जमा अन, नयन, न न अय, नयन। आ रही है ना बीच में साउंड। से जमा अन, सयन। से जमा अन, सयन। ओके, जैसे कि इसमें न जमा अक क्या बन जाएगा, न जमा अक। अब वो दूसरा रूल है, यदि ए आए तो, ए आए तो, एक मिनट, यदि ए आए तो ए का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। एक मिनट जरा होल्ड रखना। सॉरी, 1 मिनट के लिए ज़रा कुछ काम था मुझे अर्जेंट। तो हम कर रहे थे अयादि संधि। अयादि संधि में क्या था पहला रूल, ए का क्या हो जाना था, अय हो जाना था, और ए का आय हो जाना था। पहले तो इसको यही याद रखो, ए का अय और ए का आय हो जाएगा। ए का तो हमने पढ़ लिया ना, अब ए का देखते हैं, ए का देखते हैं कैसे हो जाएगा आय इसका। देखिए न है, न आ रही है ना, ए की दोनों मात्राएं। न जमा इका क्या बन जाएगा, नायिका। गै जमा इका, गायिका, गायिका।
गाय गाय। अब देखिए जो स्वर होते हैं ना स्वर संधि में, ये स्वर संधि में हमें जो है साउंड से ही हमें पहचानना होगा। ओके, जैसे गे जमा अन गायन, न जमा अक, न जमा अक क्या हो जाएगा, न जमा अक नायक, गे जमा अक गायक, गे जमा अन गायन, न जमा इका नायिका, गे जमा इका गायिका, पो जमा अन। और इसमें क्या था नेक्स्ट रूल, इसमें था यदि ओ आएगा तो ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टाइम शायद आप लोगों को इतना ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, परंतु आप लोग जब खुद से भी ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करो, समझ नहीं आएगा तो फिर से ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, एक तो पर खुद इसकी जो है जो स्वर संधि है इसको खुद पहचानना सीखिए आप लोग। ओके, पर स्वर संधि को किससे पहचानना है, ध्वनि के आधार पर, स्वरों के आधार पर, हमने साउंड के आधार पर पहचानना सीखना है। तो उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे न जमाई का क्या हो जाएगा, नायिका, गे जमाई का गायिका, पो जमा अन, तो ओ है तो ओ का क्या बन जाएगा, अब, पवन, भो जमा अन भवन, भवन भवन भवन, आ रहा है ना। नेक्स्ट है श्रो जमान श्रवण, और पो जमा इत्र पवित्र, गो जमा इनी गविनी, गो जमा ईस गवीस, पौ जमा अन का क्या बन जाएगा। अब क्या रूल है, यदि औ है तो उसका क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, तो पौ जमा अन, पौ जमा अन, तो क्या बन जाएगा इसका, पावन, पौ जमा अन का पावन, पौ जमा अक पावक, भौ जमा अन भावक, भौ जमा अन भावन। ओके, नव जमा इक नाविक, भौ जमा इन भाविन, और भाव जमा ओक भावुक हो जाएगा। ओके, तो ये थी लास्ट में कौन सी संधि थी, ये स्वर संधि का जो पांचवा पार्ट था, ये था अयादी संधि। ओके, तो हमने जो है स्वर संधि जो है कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके, पर शेयर उन्हीं लोगों को करना है जो मतलब एजुकेशन इसमें जो हिंदी साहित्य हो या LT PhD वगैरह की, या जो टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर की वीडियो हमने उसी को भेजनी है। ओके, थैंक यू।